दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर दिया था। उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ये प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर लेके आया हूँ, क्योंकि ये मैं हर वीक में बनाता हूँ कि उसमें मैं आपको नया प्रोसेसिंग टाइम बताता हूँ जो कनाडा की एम्बेसी की तरफ से दिया जाता है। तो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो वेबसाइट है canada.ca उसके एक चेक प्रोसेसिंग टाइम के पेज पे ऑलरेडी आया हुआ हूँ। तो उसमें मैंने ऑलरेडी ये सिलेक्ट कर लिया है टेम्पररी रेजिडेंस, विजिटिंग, स्टडिंग एंड वर्किंग टाइप ऑफ एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है विच टेम्पररी रेजिडेंस एप्लीकेशन। तो विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो हमारा जो होम कंट्री है इंडिया, तो इंडिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो उसके बाद मैंने जब ये गेट प्रोसेसिंग टाइम को क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने जो विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इंडिया से जो प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है वो 135 डेज है। तो ये जो पिछले वीक था प्रोसेसिंग टाइम वो 131 डेज था। हम देख सकते हैं कि ये 4 दिन और बढ़ गया है। तो ये उससे पिछले वीक भी 4 दिन कम था, तो हर वीक ये पिछले 2 वीक से 4 4 दिन बढ़ रहा है। तो इससे ये पता लग रहा है कि जो एप्लीकेंट्स हैं कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा के लिए वो बहुत उत्साह से अपनी एप्लीकेशंस लगा रहे हैं। उसमें जितने भी नए एप्लीकेंट हैं उनको आज के दिन में 135 डेज का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फेस करना पड़ेगा। आप आज जो भी आज से आज या आज के बाद जो एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो वो अपनी एप्लीकेशन उसी हिसाब से लगाए कि उनका जो विजिटर वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस होने में 135 डेज लगेंगे। तो ये जो अपडेट आया है ये 15 जून 2022 को आया है, 15 जून 2022 को आया है। तो आप ये नीचे देख सकते हैं। इस प्रोसेसिंग टाइम से हमें ये पता लग रहा है कि जो एम्बेसी है वो फुल स्पीड पे काम कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा प्रोसेसिंग टाइम में, सिर्फ तीन चार दिन का आ रहा है। तो इससे ये पता लग रहा है, क्योंकि अभी समर्स चल रही हैं तो इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके कारण भी प्रोसेसिंग टाइम बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है, पर उसके बाद फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप जो भी अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं इस प्रोसेसिंग टाइम को देखते हुए लगाइए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वर्क परमिट के लिए कितना टाइम लग रहा है। वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा हम सेलेक्ट करते हैं और हम अपना जो होम कंट्री है यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे और गेट प्रोसेसिंग टाइम क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा है, जैसे हमारा होम कंट्री इंडिया, इंडिया से 41 वीक्स है। तो ये जो पिछले हफ्ते टाइम था ये 40 वीक्स था, मतलब एक वीक ये बढ़ गया है। तो ये जो वर्क परमिट का जो टाइम बढ़ा, इससे ये है कि जो जिन लोगों ने स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगाया हुआ है या जिन्होंने वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाई हुई है तो उनकी जो एप्लीकेशन है थोड़ी सी डिले हो सकती है। एक वीक उसमें टाइम बढ़ गया, 7 दिन टाइम बढ़ गया है। तो इसके बाद हम चलते हैं जो वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा की बात करते हैं। तो वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कनाडा इनिशियल एंड एक्सटेंशन में हम जब इसमें क्लिक करते हैं गेट प्रोसेसिंग टाइम, तो उसमें आ रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 147 डेज आ रहा है और पेपर एप्लीकेशन के लिए 151 डेज। तो ये जो पिछले हफ्ते था ये 145 डेज था ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, और पेपर एप्लीकेशन के लिए 150 डेज था। तो एक दिन का फर्क आया पेपर एप्लीकेशन में और इसमें 2 दिन का फर्क आया ऑनलाइन में। ये इसलिए 2 दिन का आया, इसमें ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अब लोग हैं ज़्यादातर ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाते हैं। तो पेपर एप्लीकेशन का चलन कम है, तो इसलिए इसका जो 2 दिन थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है। तो ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ा, इतना नॉर्मल रहता है। तो इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं, कोई बात नहीं है। अगर आप कनाडा में हैं और अपनी आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो ये काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग टाइम है। आपका जो आपकी जो एप्लीकेशन है बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। अब हम चलते हैं वापस उसी पे। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा और अपना ये कंट्री सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे इंडिया। तो इसमें हम वापस उसी पे आ जाते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि 135 डेज है। तो इसको कोई चिंता की बात नहीं, कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी बैकलॉग बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो उसी हिसाब से टाइम इतना नहीं बढ़ा। इससे पता लग रहा है कि एम्बेसी फुल स्पीड पे काम कर रही है, वो एप्लीकेशन प्रोसेस कर रही है और कई लोगों का रिप्लाई आ रहा है। कई लोगों का रिप्लाई बहुत जल्दी आ रहा है, कईयों का 6 7 दिन में आ रहा है, कईयों का एक हफ्ते में आ रहा है, कईयों का एक महीने में आ रहा हो, कईयों का 2 3 महीने बाद आ रहा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने ये बताया कि आपको
अपनी एप्लीकेशन कैसे लगानी है, आपने जो लीव लेटर है अपनी लेनी है और आइटनरी लेनी है, वो इस प्रोसेसिंग टाइम को देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए आप लगाइए अपनी एप्लीकेशन, और उसमें उसी हिसाब से अपनी आइटनरी और लीव लेटर लीजिए। तो ये इस वीडियो पे मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से ज़्यादा फायदा हो सके। तो अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई मन में क्वेश्चन है, तो ये जो वीडियो के स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है, मोबाइल नंबर, उस पे ऊपर आप फ़ोन करके मेरे से अपना जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर ले सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसका आंसर भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगर आप मेरे को मिलना चाहते हैं और आप अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे को ऑफिस में भी मिल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।